नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो हरियाय नमो वज्राय नमो लोये सर्वसाहु। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वावाय भावाय सर्वभावान्तर। मतलब समझना ये था ये कहकर बाद में ऐसा कह रहे राग देशो मोह आसवा रत्ती अगली गाथा में ना कोई 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 ऐसा कर रहे थे कि संगत दृष्टि कोई नहीं होती, बाकी सबको होते हैं। हमने तो कहा था कि करता ही नहीं है जो। बिल्कुल इसी में देखी, इसी में देखी कहीं दिखा। ये फार्मूला अनअवॉइडेबल है, अकाट्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। द्वादशांग यदि द्रव्य रचना है, द्रव्य रचना तो प्रमाण से बाहर है वह इधर आ गई थी। और यदि वो ज्ञान रूप परिणामन है हाँ तो वो इधर आ गया शुद्ध पर्याय में। अब शुद्ध पर्याय कैसी है? इतना सा नहीं बस। हम कब कह रहे हैं कि अपनी पर्याय का कर्ता नहीं? द्वादशांग का कर्ता है, विकारी पर्याय का कर्ता है, अभिकारी पर्याय का कर्ता है प्रमाण के अंदर। लेकिन शुद्धोपयोग के काल में ज्ञान अकेले का लक्ष्य नहीं होता। दर्शन, चारित्र, शोक, वीर्य, निर्मल पर्याय, अनिर्मल पर्याय एक एक का लक्ष्य नहीं होता। शुद्धोपयोग के काल में तो अवैध ध्रुव का ज्ञान होता है। इसलिए यदि हम उसे कर्ता सिद्ध करेंगे तो उसका उपयोग वहां जाएगा। और जब कर्ता सिद्ध करने जाएंगे प्रमाण के अंदर, अटकना नहीं ना, प्रमाण के अंदर अटकना नहीं, तो हम कहते हैं करता है। तो इससे क्या हुआ कि जब मैं करता नहीं तो मेरे को अब विकल्प खत्म होगी। मुझे सम्यक दर्शन करना है, ज्ञान करना है, चाहित करना है, सुख करना है, मेरे को 8वां गुण स्थान करना है, मेरे को 9वां करना है कि 12वां करना है, वो विकल्प ही मिट गया बस। तो शुद्धोपयोग चला गया। शुद्धोपयोग का नियम है, ये शुद्धोपयोग के 4 नियम हैं। इसके बिना कोई शुद्धोपयोग कर ही नहीं सकता विश्व में, इस 4 नियम के बिना। बस हो गया। अब हम इस पे आरोप डालो कोई दिक्कत नहीं, द्वादशांग का ज्ञान कोई दिक्कत ही नहीं, अनिवृत्ति बोलो कोई दिक्कत नहीं, केवली भगवान का जो समुद्र घात है बोलो कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए नए चक्र की चर्चा में ये बात आई है जिसको श्रीमद जी ने एक लाइन में कहा है, बहुत सुंदर पंक्ति है। ज्या ज्या जे जे योग्य छे त्या समझबू ते, ज्या ज्या जे जे योग्य छे त्या समझबू ते। गुरु की सेवा करना कि नहीं कि करो। अब इस चारों में घटाओ, घट कहाँ है? अब यहाँ घटाओ हमें कोई दिक्कत नहीं, इधर घटाओगे तो फिर मौत है, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु भक्ति से मोक्ष होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है, पक्का है। देश शास्त्र गुरु की भक्ति से शक्ति मिलती है, ओके। कर्म काटते हैं, ओके। कहाँ काटते हैं? कि इधर। बस अकाउंट प्रॉपर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। जिन वाणी में एक सबसे सुंदर बात है, आप क्या बोलना चाहते हो हमें उससे कोई हर्ज नहीं है।
ये बहुत सुंदर पंक्ति है। यदि आप मेरे से सुनो तो मैं कहता हूँ, मेरे दिमाग में चलता है। महावीर भगवान के बाद जो भी संघ हुए, संप्रदाय हुए, मत मतांतर हुए, कुछ भी हुआ, सब ने पुण्य बांधा, क्योंकि उन्होंने अपनी योग्यता प्रमाण धर्म बचाने की कोशिश की। उनका हृदय में तो यही करुणा थी कि सभी जीवों को जैन धर्म मिले, सब आत्म कल्याण में लगे। अब उनके पास जो योग्यता थी हुंडा सर्पणी के अनुसार, उसके अनुसार उन्होंने उसका वर्णन किया। कोई गलती नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कि जहाँ जहाँ जय जय योग्य थे तहाँ समझ लो, बस खत्म। अब यदि अपन ढूंढेंगे तो सभी संप्रदायों में जा करके ये 4 पॉइंट जरूर निकलेंगे, चाहे कुछ हो जाए। ट्रेडिशन अलग हो सकते हैं, कल्चर अलग हो सकता है, पहनना, खाना, ध्यान, गोचरी अलग हो सकती है, सब कुछ अलग हो सकता है, लेकिन ये 4 फंडामेंटल नोबडी कैन अवॉइड। बस होगी बात खत्म। हमें कहाँ झगड़ा है इसमें, कहाँ कष्ट है, कहाँ राग देश है? खूब बीत रखता है इसमें से, और यही पुरुषार्थ है। सर्व जीव छे सिद्ध समझे, समझे ते थाय। समझे नहीं, अब भजन काय पे गया? समझे। हमें तो ये लगता है कि नहीं, मेरे अकॉर्डिंग विचार करने वाला सिद्ध, बाकी सब तो फिर गड़बड़ है। सुन, बाकी सब असिद्ध है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन तू सिद्ध नहीं है, पक्का है। क्योंकि सर्व जीव छे सिद्ध समझे। भजन पाए काय पे आ गया? जे समझे, जे कहे नहीं, जे लखे नहीं, जे पढ़े ए नहीं, जे घूटे ए नहीं। समझे शब्द बहुत कट जोरदार। समझे समझाने की जरूरत नहीं। हर बेटा अपने बाप को बाप ही कहता है, लेकिन समझता नहीं। हर शिष्य अपने गुरु को गुरु कहता है। अब आगे में नहीं बोलते। समझ ले तो कहाँ हो जाए। क्यों? क्योंकि औदिक भाव का नाम गुरु नहीं है। वक्तव्य से अवक्तव्य जाओ, दृश्य से अदृश्य पे जाओ। 4 भंग बनाए श्रीमद जी ने। व्यक्त छता ने अनछता करी दे, अनछता ने छता करी दे, ऐसे ऐसे पूरे बोल हैं उसके। बहुत सुंदर, सरल है, कोई कठिन नहीं। बराबर है? तो ये होगी। और कुछ बात? अभी पुरुषार्थ की ही चर्चा उठाती। वैसे तो कर लिया, मेरे हिसाब से तो प्रवचन सुबह पूरा हो गया। अभी मुझे कुछ भी नहीं पढ़ाना, मेरा काम पूरा ही हो चुका है। फिर भी चाहे जितना पढ़ो कम नहीं, जिनवाणी में कभी कमी आती नहीं। और भी कोई प्रश्न हो तो पूछो। पुरुषार्थ इन्हीं 4 में घटा के देखेंगे। पुरुषार्थ हमको लगता है कि पूजा पाठ, माला फेरना आदि आदि सब कुछ पुरुषार्थ है। तो फिर आप ध्यान रखो, पहले आप लक्ष्य बिंदु तय करो। आपको स्वर्ग चाहिए कि मोक्ष? स्वर्ग का पुरुषार्थ है ये, हमें कोई दिक्कत नहीं है। गुरु की सेवा, देव की सेवा, शास्त्र पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, उपकार करना, परोपकार करना, करुणा करना, भैया बच्चे करना, दान देना, मंदिर पूजा प्रतिष्ठा, ईच एंड एवरीथिंग यदि यहाँ है तो पुण्य अर्जन होगा। मुझे क्या दिक्कत है इसमें? तो आप पुण्य का पुरुषार्थ कर रहे हो। हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो मोक्ष के पुरुषार्थ की बात है। मोक्ष नहीं भी बोलो तो शुद्धोपयोग का पुरुषार्थ। अभी बस अपनी चर्चा हो सकती है बड़े आराम से। आप बोलो शुद्धोपयोग के लिए देह की कितनी क्रिया अनिवार्य है? होती है, क्योंकि देह साथ में है। मन वचन काय की कितनी क्रिया होती है, उसे एक शब्द में बोल सकता हूँ। सुनोगे? डिस्टर्ब नहीं, वहीं बैठो जहाँ बैठे हैं। अच्छा बैठो जल्दी। आपको लेते ना, सबको लक्ष्य टूटता है, कोई बात नहीं। फिर से बोलता हूँ, सब नहीं सुन पाए। इधर देखो, ये तो चलता ही रहेगा तूफान। मन वचन काय की कितनी प्रवृत्ति शुद्धोपयोग के लिए कंपलसरी है? प्रश्न है ना, हो गई है तो प्रश्न। उसका उत्तर है विवेक। इंग्लिश में कहते हैं कॉमन सेंस। यदि आप नहीं खा रहे हो तो कोई विकल्प है ही नहीं। खाओ तो फिर कब, कहाँ, कैसे, कितना, प्रश्न तो तब खड़ा हुआ ना। तो इसमें विवेक चाहिए। आज आप बोलते मुझे शुद्धोपयोग करना है और आपने भर पेट जोरदार खीर खांड खाया, तो
क्या सदुपयोग करोगे आप? आपको इतना भी विवेक नहीं है कि यदि खीर खांड खाएंगे और बहुत ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो आज तेरा प्रमादचर्या होगी। इसलिए अप्रमत्त योगात हैं होगी ना, तो अप्रमत्त योग ये विवेक से होगा। जिसको शुद्धोपयोग करना ही लक्ष्य है जीवन का, लिख लो सब, आप भटक नहीं पाओगे। अदरवाइज इसमें खुश हो जाओगे, गुरु मेरे से खुश है, मैं उनकी भैया बच्चे से खुश हूँ, मैं शास्त्र के भैया बच्चे से खुश हूँ, मैं देव की भैया बच्चे से खुश हूँ, मैं लिख कर के खुश हूँ, मेरा प्रकाशन बहुत हो गया है उससे खुश हूँ, देश विदेश में मेरे फॉलोवर बहुत हो गए उससे खुश हूँ। प्रभु तू अपने से खुश नहीं, ये तेरा विवेक हो गया। इसे क्या फर्क पड़ा फॉलोवर कितने हुए, क्या फर्क पड़ेगा, ये फोटो 50 करोड़ घर में चली गई, ये तो राख हो जाने वाला है। इधर बैठ, आ मारू नहीं आ हूं नहीं नाम यश ख्याति लाभ पूजा क्रिया कांड जो भी कुछ हुआ वो तो इधर था, मैं तो ये आप हूं नहीं। अब आपको खुद ही आनंद आएगा। अदरवाइज जिसका लक्ष्य ये है मुझे ख्याति चाहिए, 1 सेकंड भी सदुपयोग नहीं कर सकता। उसको तो यही लगेगा इनको नीचा कैसे दिखाऊं, इनकी बहुत फॉलोवर है, मेरे फॉलोवर कैसे बने, इधर आओ तो मेरी बनाओ वेबसाइट, चुपचाप बनाओ। मायाचारी करेगा, षड्यंत्र करेगा, दूसरों को गिराएगा। प्रभु तू चला गया। इंग्लिश में कहते हैं यू डेविएटेड, आप डेविएट हो गए, विचलित हो गए। अस्थिरता ये नहीं कि तुमने क्या खाया नहीं खाया, कठिन बात बोल रहा हूँ लेकिन समझेंगे मेरे ख्याल स्वच्छंदता नहीं करेंगे। औदैहिक भाव में क्या चूक हुई ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों हुई ये महत्वपूर्ण है। क्या हुई महत्वपूर्ण है, क्यों हुई। फिर से बोलता हूँ, औदैहिक भाव में क्या चूक हुई ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों हुई। मैं इनको नीचा दिखाना चाह रहा हूँ, ये गड़बड़ है, मैं इनसे आगे क्यों बढ़ना चाह रहा हूँ। मैं जानता हूँ मेरे संघों में, हमारे संघों में, दिगंबरों में भी, अब उसको बोलना भी अच्छा नहीं लगता, अभी ये बातें अच्छी नहीं लगती। इनके बाद कौन बनेगा आचार्य, क्यों, अरे भगवान बनना। देखते हैं इस बार उपाध्याय पद किसको मिलता है, तो धीरे धीरे तुम मेरे पक्ष में जाओ। उनके वो तो ढंग से नहीं पढ़ाते, मैं पढ़ाता हूँ, मेरे को संस्कृत आती, मेरे को प्राकृत आती, उनको तो कुछ आती नहीं। इसके लिए निकला था तू, सदुपयोग कैसे होगा बोलो। दोष होना उतना बड़ा अपराध नहीं है, क्यों हुआ ये बहुत बड़ा अपराध। दोषों की मिच्छामी है, दोषों का प्रायश्चित है, क्यों हुआ इसका प्रायश्चित नहीं। इसका प्रायश्चित है सम्यक दर्शन, अर्थात मिथ्यात्व हो गया तेरे को। गोदैहिक भाव के दोष को तो जिनागम बड़ी उदारता से गिनता है। रुद्र की उत्पत्ति हो गई, आचार्यों ने बिल्कुल सहजता से उसको स्वीकार किया। बहुत सारी चूक हुई हैं पुराणों में, देखा है अपन ने, आचार्यों ने बड़ी सहजता से स्वीकार किया है और प्रायश्चित विधि से शुद्ध करके मोक्ष हो गया। लेकिन क्यों, तो इसका प्रायश्चित नहीं होगा। यदि तेरे पास दीप है तो प्रकाश तो होगा ना, यदि गुलाब है तो खिलेगा ही, तो खुशबू होगी ना। तो खिलाने की कोशिश कर रहा है, ये मिथ्यात्व है। फिर से कह रहा हूँ, बहुत कठिन बात है। क्यों खिला रहा हूँ, यदि मेरे ज्ञान की इस विश्व को जरूरत होगी तो जरूर कोई लेने वाला आएगा। नेवर ट्राई टू डिलीवर नेवर ट्राई टू से, प्लीड मत करिए कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं नहीं, हम बहुत अच्छे हैं। मैं की भावना अहंकार, हम बहुत अच्छे हैं, हमारा संघ कितना अच्छा है, भावी सिद्धों का टोला है, भावी सिद्ध तरीके जो, इसमें शुद्धोपयोग की तैयारी होगी, ये कहलाता है विवेक। अब लक्ष्य क्या है ये बताइए, हमें नहीं मतलब। आप बोलो रसोई बनाना है तो उसका भी पुरुषार्थ होता है, बिजनेस करते हो उसका भी पुरुषार्थ होता है, लड़ाई झगड़े का भी पुरुषार्थ होता है। जी, सुनने की जैसी बात है। मोक्ष जाने में अनंतवा भाग पुरुषार्थ है और निगोज जाने में अनंत पुरुषार्थ है। ऐसे नहीं चला जाएगा, बहुत विकार करता है तब जाला।
निगोद ऐसी थोड़ी चला जाएगा। कितने मान माया लोभ क्रोध मान अनंतानुबंधी क्या क्या करेगा, कितना कितना गड़मथल, तब जाके जाता है, ऐसे नहीं चला जाता है। और मोक्ष जाने के लिए तो कुछ नहीं करना तो चला जाता है। शुद्ध उपयोग में क्या करना पड़ता है? नथिंग। शुद्ध उपयोग को डिफाइन करो, नथिंग टू से, नथिंग टू थिंक, नथिंग टू चेंज, ओनली टू सी। अब कहते हैं इसका नाम अनंत पुरुषार्थ है, तो बोलो कांस्टेंट तो नहीं हो सकता। कांस्टेंट, तभी तो सिद्ध होगा, तभी तो शुद्ध उपयोग होगा, तभी तो यथाख्यात होगा। कांस्टेंट बोलो, कौन को चाहिए बोलो, होगा। कांस्टेंट के क्रम है उसका, पहले अनंतानुबंधी के अभाव रूप कांस्टेंट होता है। खराब दृष्टांत दूं, सगाई होने पर कांस्टेंट चलता है कि यही मेरी पत्नी होगी। अभी हुई नहीं है, सगाई हुई है, सगाई होने पर भी कांस्टेंट वही दिखती है। तो पहले श्रद्धा की कांस्टेंट होती है, फिर चारित्र में कांस्टेंट आता है, क्रम क्रम से अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संजुलन होता है। कांस्टेंट कौन कहता है नहीं होता है? बहुत सरल दृष्टांत देता हूँ। कांस्टेंट इतना सरल है, शुद्धोपयोग इतना सरल है। ऊपर फैन है, 3 पंखड़ी उसकी मन वचन का है, पहले खोल दिया मैंने, और ये दर्पण है, एक ध्रुव गायक है, एक ज्ञान है, ज्ञान रूपी दर्पण। दर्पण तलेव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र यत्र तत्र नथी यत्र। अभी वो पंखा घूम रहा है, बहुत स्पीड से घूम रहा है, इसमें क्या हो रहा है? एक ही दिखे नहीं, इसमें क्या घूम रहा है? कुछ भी नहीं। इसमें कितनी चंचलता है? इसमें उंगली डालें तो कटेगी? कोई शंका है आपको? बस एक कांस्टेंट है। मन वचन का है कि चंचलता को चंचलता नहीं माना, इधर चंचलता देखने को चंचलता माना है। ये तो चलेगा अभी उदय प्रमाण 8वें गुणस्थान भी हो गए नहीं, तो भी वो अविचारित सविचार वितर्क सब है वहाँ। शुक्ल ध्यान भी वहाँ माथा फोड़ी नहीं कर, कांस्टेंट देख कि मैं ध्रुव हूँ, बस ये मेरी सगाई हो गई, यही है बस, सगाई हो गई, ध्रुव मेरा सगा है, बाकी सब बस हो गया पुरुषार्थ। उपयोग में सतत ना हो तो चलता है। बहुत बढ़िया, उपयोग में सतत बस बताता समझ गया बिल्कुल। मुझे पता है सारे प्रॉब्लम्स आने ही वाली हैं। तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र है, लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम। उपयोग के 2 भेद हैं, लब्धि और उपयोग। जब आपको उपयोग में नहीं चलता है तब लब्धि रूप से कांस्टेंट चलता है, हम उस लब्धि को भूल जाते हैं। हम कांस्टेंट बनाना चाहते हैं कौन सा? रनिंग को, जो रनिंग उपयोग है। रनिंग उपयोग होने पर भी कांस्टेंट चलता है। अब मैं इसको समझाता हूँ। लब्धि उपयोग बड़ा प्यारा सूत्र है। मैं सोचता हूँ यदि ये सूत्र नहीं होता तो हम शुद्ध उपयोग कभी कर ही नहीं सकते थे। इतना प्यारा, इतना इतना पवित्र सूत्र है, अनंत उपकार है सूत्र का, लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम। तो मैं समझाता हूँ, देखो कितना सरल है। आपको 100 तक गिनती आती है? आती है, बोलो। अरे रुको, 100 बोलो। अब आप एक बार में 1 बोलोगे, 2 बोलोगे, 3 बोलोगे, तो एक बार में जितना बोला वो है उपयोग, और बाकी पूरा 100 का ज्ञान लब्धि। तो 100 का ज्ञान लब्धि है, वो कांस्टेंट चल रहा है। कभी नहीं शंका होती कि मेरे को 100 तक गिनती नहीं आती, 20 तक पहाड़ी नहीं आते, छोटा बड़ा नहीं आता, उसका नाम मैं कर हाँ फिर अनार नहीं आता। झूठ है। आपको पता है, खराब दृष्टांत देंगे, आपके योग तो नहीं है लेकिन फिर भी दृष्टांत तो दृष्टांत है, मैं क्या करूं। बोलो, डफर सिस्टम में भोजन करने का जब निमंत्रण मिलता है तो बहुत मजा आता है। ये लब्धि का मजा है। खाते समय तो एक एक चीज ही खाता है ना, तो उपयोग एक एक का करता है और लब्धि का मजा आता है। वो कितने आइटम, आज तो गजब। पॉइंट पकड़ में आया? अब बोलो, अब मैं पूछता हूँ, उपयोग का रनिंग का मजा लेते हो कि लब्धि का? बस ये कांस्टेंट हो गया। मेरो है एक आत्म, हाँ हूँ तो ध्रुव छू ध्रुव छू ध्रुव छू, गायक छू गायक छू। खूब बोलता हूँ, करूँ करूँ करूँ, करो करो करो, माने खबर छे हूँ गायक छू। बस हो गई सगाई, मोक्ष में मिलेंगे, बस निपट गया। इतना सरल पुरुषार्थ है, बढ़िया, बहुत अच्छा पूछा है। बिल्कुल पूछो, पुरुषार्थ पे तो खूब लब्धि मिल गई, इसका निशानी क्या? निशानी मिल गई। नहीं, आपको प्रैक्टिकल करके देखो ना।
प्रैक्टिकल करके देखो, आत्मा अनादि अनंत है कि नहीं? भले ही हमें सदा के हाल में नहीं आए, है ना, मुझे लब्धि में चली गई। अभी मैं बोलूँ कोई भी गलती तो आप फटाफट पकड़ जाओगे। आप कोई करनानियों को रट के अभी समय सोच नहीं रहे हो, लेकिन एक भी गलती करूँगा तो आप फ़ौरन बोलोगे गलत है। फिर एकदम दिमाग दे जाएगा वो कहाँ लिखा है। आप फ़ौरन बोलोगे अमुक पाना पर है, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, बीच में है, नीचे है, वो पाना निकालोगे, आपको सब तो दिख रहा है। फिर समझ लो, उपयोग का आनंद लेना चाहे वो तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, खालिस्तान। लब्धि के आनंद को आनंद समझना ही मोक्ष मार्ग है। अब कितना सरल हो गया बोलो। अभी हम मन वचन काया को कंट्रोल करो तो आनंद आएगा, कंट्रोल करो तो आनंद आएगा। इसमें तो दुख है। हाउ टू कंट्रोल मन वचन काय? ईच एंड एवरीबॉडी फेल टू कंट्रोल, चेंज, वी कांट चेंज आल्सो। चेंज भी करके दिखा दे कोई माई का लाल। अब एक काम बहुत अच्छा है, मोक्ष मार्ग कितना सरल है, ओनली टू सी। इसको गुजराती में इसमें लिखा हुआ है, थवा योग थाय छे, परिणाम गुणस्थान थवा योग्य थाय छे, होने योग्य आश्रव होता है। 13वीं गाथा है, कितनी बार भी 13वीं गाथा। आश्रव होने योग्य होता है, मोक्ष होने योग्य होता है, संबंध निजरा होने योग्य होता है। हो गया काम। अब अपने को पुरुषार्थ कहाँ कठिन रहा बोलो? जो हो रहा है उसका स्वीकार, बस। कोई धैर्य नहीं है जो आप। हाँ बिल्कुल वही, यही पुरुषार्थ है, यही आनंद है, यही रिलैक्स है, यही सदुपयोग है, यही सब कुछ है। नहीं तो आप बोलो, जब आप सोचो, आचार्य भगवान या साधु भगवान कोई भी हो, इन्होंने हर अंतर्मूर्त में शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा की है, बरोबर? क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर शुद्धोपयोग करते हैं। तो आप जरा सोचो, उनको गोचरी भी करनी है, आहारचर्या भी करनी है, रात्रि का, सुबह का, दोपहर का, शाम का जो उनकी रूटीन दिनचर्या है, प्रतिक्रमण आदि जो भी उनकी दिनचर्या है, सामायिक, स्वाध्याय, छठ आवश्यक, वो है, वंदना, स्तुति सब करते हो। तो फिर सांस लिखने की फुर्सत कब मिलती होगी? तो क्या सांस ऐसे लिखते होंगे, एक लाइन लिख दी, चलो पहले शुद्ध उपयोग करो, फिर लिखी, फिर शुद्ध, ऐसे करते हो? समय कितना मिलता है और उसमें कंटिन्यू सांस लिखते हैं। और गजब बात है कि इस कंटिन्यू सांस लिखने में भी उनका 7वां गुणस्थान अपने आप होता जाता है, लब्ध रूप से चल रहा है जबरदस्त। और उपयोग में लिख रहे हैं सांस, आहार की चर्या में कर रहे हैं आहार की चर्या, और अंतर में चलता जाता है शुद्धोपयोग। लिखा है ग्रंथों में, 6ठा 7वां गुणस्थान असंख्यात बार थई जाए छे। 3 कसा चौकड़ी का अभाव हमें करना थोड़ी है, 3 कसा चौकड़ी का अभाव होने पर ऑटोमेटिक थाय छे शुद्धोपयोग। नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं बोलूं, अभी तक हमको क्या लग रहा है, मन वचन का कंट्रोल करने के बाद शुद्धोपयोग होता है। तो ये बात कहने के लिए है, क्या बोल दिया उन्हें, वक्तव्य में से अवक्तव्य निकालो, वक्तव्य में से अवक्तव्य निकालो। करना नहीं है, होता है, यहाँ पे होता है अपने आप मन वचन। बस अंदर से बाहर की व्याप्ति है, बाहर से अंदर की व्याप्ति नहीं है, बराबर है? कुछ कहना चाह रहा था और बताओ, 1000 वर्ष आदिनाथ भगवान को मन वचन का कंट्रोल नहीं था, तो केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ? वो तो थवायोग था ही। क्या करे, करे क्या, 1000 वर्ष करे क्या? जितना मन वचन काय की स्थिति है होने योग्य होती है, अपन मजे करो। अब कितना आनंद हो गया अपने को। बताओ कोई कठिन लग रहा हो पुरुषार्थ तो बोलो, हमें तो और उत्तर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो धैर्य नहीं टिके कि नहीं यार इससे पहले तो आयुष्य पूर्ण हो जाएगा, यहाँ पे तो करना ही है। हाँ, सुना है कि बहुत मस्त वाला है। बस तो लिखते जाओ, अवक्तव्य अवक्तव्य अवक्तव्य। आप इसमें पढ़ना, अप्पा स्वामी कहानियाँ हैं, इसमें भी यही प्रश्न उठाए, सारे प्रश्न उठाए जो आनंद को डिस्टर्ब करते हैं, वो सारे प्रश्नों का जवाब है। कि आयु पूरी हो गई तो मेरा काम तो पूरा ही हो गया, मैं तो मुक्त हूँ, वही इतना ही तो देखना था मुझे, मेरा काम तो पूरा हो गया। मोक्ष नहीं हुआ तो मत हो, जब होना हुआ हो जाएगा, मेरा मोक्ष तो हो ही गया। बहुत है, बहुत है, उसकी चर्चा बहुत है, बराबर। पुरुषार्थ समझ में आया? माने सरल है, करना नहीं है। अब व्यवहार में नहीं समझेंगे लोग तो अपन कहेंगे भैया सावधानी रखो,
हाँ, क्या बोला था मैंने? मन वचन काया की प्रवृत्ति में विवेक। आपको याद होगा सबको, जब आपको परीक्षा का टाइम आता था ना, तो आप भरपेट भोजन भी नहीं करते थे। रात भर जगना है, पढ़ाई करनी है, आप ऐसा भोजन नहीं करते थे। 100 की रफ्तार से गाड़ी चलाई किसी ने? स्टंट किया कभी? कल पेपर है। तो विवेक ने क्या सिखाया आपको? मन वचन काया। पिक्चर देखने क्यों नहीं गए? फालतू की चैटिंग क्यों नहीं की उन दिनों में जब परीक्षा थी? एक परीक्षा का पुरुषार्थ करने वाले को मन वचन काया कैसे ऑटोमेटिक कंट्रोल होते हैं, ये तो सच बताऊं तो हमें लक्ष्य का पता नहीं है, इसलिए हम इधर से ढूंढते पुरुषार्थ क्या है, पुरुषार्थ क्या है, और हम खुश हो जाते हैं। तो ठीक है, आप स्वर्ग का पुरुषार्थ कर रहे हो करो, नरक का कर रहे करो, हमें क्या कहना है। एक कठिन बात बोली, फिर से रिपीट करूं, निगोज जाने का अनंत पुरुषार्थ करना पड़ता है, बहुत मेहनत है उसमें। मोक्ष जाने में कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, यही अनंत पुरुषार्थ। अनंत क्यों कहते हैं फिर उसको? लिखा तो है अनंत पुरुषार्थ करते हैं। तो उसका उत्तर, अनंत विकार नहीं हुआ, इस अपेक्षा से अनंत पुरुषार्थ किया। क्या कहा हमने? अनंत विकार नहीं हुआ, इसलिए उसका नाम अनंत पुरुषार्थ है। देखो बहुत सिंपल है, दृष्टांत ही दे सकता हूँ, आपका हो तो छोड़ भी सकता हूँ। दे दूँ दृष्टांत? बोलो भाई, अपने को भूख भी लग रही है और सामने भोजन भी है, अब करना सरल है कि नहीं करना सरल है? नहीं करना सरल है। अब नहीं करना पुरुषार्थ है। नहीं करने में कुछ करना ही नहीं, बैठे रहो बस, जो है करो। करने में तो बहुत आफत है, उठ के जाओ, उठाओ, चबाओ, खाओ, पचा लेकिन नहीं खाने में तो आप यहाँ से मार्केट में जाते हैं, खूब सब चीज़ दिखती है, तो आपको बहुत पुरुषार्थ लगता है, ऐसे करना पड़ता है। बोलो क्या करना पड़ता है? हजारों तरह के कपड़े दिखते हैं आपको मार्केट में, तो आपको कोई लगता नहीं, ऐसे बहुत मेहनत लगती है। अरे देखने में कहाँ मेहनत लगती है, खरीदना हो तो पसीना है। आपको खरीदना हो रंगीन कपड़ा, कितना मुश्किल पड़ेगा, सोच लो जरा, कैसे आज्ञा लूँ कहाँ से पैसा लाऊं, फिर कहाँ सिलवाऊँ, फिर कब पहनूं, ये सब लोग रोकेंगे टोकेंगे, फिर क्या करूं। ये है अनंत पुरुषार्थ। मैंने विकार करने में अनंत पुरुषार्थ है, निर्विकार होना तो सरल है, वो तो स्वभाव ही है। बिल्कुल छोटा सा दृष्टांत, बहुत मजे का दृष्टांत है। अब मैं परीक्षा ले रहा हूँ, रेडी? परीक्षा, बोलो, उबलता हुआ पानी, गैस जल रही है, भट्टी, उसमें पानी रखा है और उबल रहा है, इसको ठंडा करने की विधि क्या है? बोलो, सबका एक ही उत्तर है, गैस बंद कर दो हैं या उतार दो, दोनों ही आगम से बाहर है। नहीं, ठंडा नहीं है, वो तो सम्यक दर्शन के लिए क्या है, हम तो केवल ज्ञान की बात कर रहे हैं। वो उतारना नहीं है आपको, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे को उतार नहीं सकता, टच नहीं कर सकता, कुछ कर नहीं सकता। तो सर अब पानी ठंडा कैसे होगा? यहाँ से तो गैस जल रही है, यहाँ जल रही है, अब कैसे होगा? अब मेरा उत्तर आगम सम्मत, जो सुनते से आपको मजा आएगा। आगम सम्मत उत्तर है, तू देखता है बस, टंकी खाली होगी ना कभी तो तू चेंज नहीं कर। कितना सरल उत्तर है। अरे नहीं उड़ेगा, दृष्टांत है, अमर है पानी, अमर आत्मा की तरह। यूँ समझो, वो आखिर तो गैस खत्म होगी ना। निर्जरा 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 निर्जरा, आश्रम मत कर, करूं का आश्रम मत कर, चेंज करूं का आश्रम मत कर, नया टंकी मत लगाओ, आखिर गैस खत्म होगी, फिर पानी आपो-आप शीतल होता जाएगा। जैसे पानी ठंडा होने का पुरुषार्थ अपने आप करता है, ऐसे आत्मा का प्रत्येक गुण अपने को निर्मल करने का पुरुषार्थ अपने आप करता है। हम क्या करते हैं? नया राग, नया देश, नया कर्तृत्व, नया भोक्तत्व, अमुक बहुत अच्छा है, अमुक बहुत खराब है। ये हमारी जो मोह राग देश की टंकी है ना, ये अपन हमेशा फिल करते रहते हैं। जैसे कि आजकल आपके यहाँ गैस का कनेक्शन, टंकी नहीं है आपकी बिल्डिंग में, अब वो तो वहाँ से अमर है।
तो मिथ्या दृष्टि की अमर टंकी है लेकिन सम्यक दृष्टि की टंकी तो टंकी है, खत्म होएगी होएगी, नया भरने वाला नहीं। तो आप नया मोह राग देश मत करिए। तो नया मोह राग देश का कारण क्या है? वो जो सुना है वो तो आप याद रखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो तो आप बुद्धि को छोड़ के भी आ गए। जो नया मोह राग देश का कारण है, व्यापार, पत्नी, बच्चे, जो वो तो आप छोड़ के आ गए संसार। अभी मैं बताता हूँ वो तो अभी भी है। वो कौन सा है? मोह राग देश का कारण, आश्रव का कारण, नई टंकी का कारण, नए कर्मबंध का कारण, 4-5 नाम बोल दिए, बात एक ही है। वो है पर्याय को हाउ टू कंट्रोल, मन को कंट्रोल, वचन को कंट्रोल, काया को कंट्रोल। हाउ आपको अभी कहीं मालूम पड़ जाए ना एकाग्रता की विधि, क्यों ढूंढ रहे हो? मैं सच कहता हूं, मैंने भी बहुत साहित्य पढ़ा है, बकवास, रियल कह रहा हूँ। मैं इससे सिद्ध करूंगा, मैं तो, मेरे पास कोई फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला है, बकवास है, बिल्कुल झूठी नंबर 1 की धारणा और व्याख्या है। मैं नाम लेके किसी को बदनाम नहीं करना चाह रहा हूँ, जिसके भाग में जो लिखा है करो, मेरे पास तो आनंद है क्यों? अरे ध्रुव का ध्यान करना है, जिसको अपन परसों कहा था धर्मी का ध्यान, वो तो कर ही नहीं रहा है। मन वचन का तेरे हैं कब? हूँ नहीं, मारू नहीं, कर रहे हो। धर्मी का ध्यान कैसे करना? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। आत्मा हो, यही धर्मी है। आत्मा कैसा है? अनादि अनंत, कन्फर्म, कोई डाउट नहीं, एक रूप, अप्रभावी, एज इट इज। सिद्धालय में इतने ही आत्मा जाने वाला है, इतने ही प्रदेश जाने वाले हैं, इतने ही गुण जाने वाले हैं, नॉट डेफिशिएंट, कुछ नहीं होने वाला। इतना पता लग गया, बस यही ध्यान है, बस अब मजा करो बस। तो हो गया ध्यान? हाँ, कितना सारा है बोलो, ध्यान तो हो गया तो मजे करो। अब ध्यान करने के नाम पे टेंशन नहीं करो, ध्यान के नाम पे टेंशन नहीं करो। अब जितनी टेंशन करोगे उतना ही मार्केट मिल जाएगा नया नया चाइनीज बहुत ध्यान है मार्केट में, चाइनीज वाले शॉर्टकट, ऐसे करो, ऐसे करो, इधर कैसा करो, इधर कैसा करो। मैंने सब सुना है, मैं नाम नहीं लेता किसी का, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। ध्यान लिखा है, पढ़ लेना, सब शास्त्रों में सब लिखा है। एक्चुअली मैंने फिर कहा, वक्तव्य से अवक्तव्य जाना, जिनवाणी में लिखा है, आपके यहाँ भी लिखा है। हम केवल वक्तव्य से अवक्तव्य पे नहीं जा रहे। भाषा है ध्यान करो, उसका भाव है ध्यान होता है। आपको कहो तो उतने एग्जाम्पल देता हूँ, वक्तव्य से अवक्तव्य निकालो, ध्यान करना पड़े तो पागल ध्यान करे। कल ही परसों बोला था एग्जाम्पल, हूँ पति थई गयो, भूल ना जाऊं, ध्यान करो मैं पति हो गया, पागल है। ध्यान किया नहीं जाता, निर्णय करने के बाद लब्धि में चलने के कारण उसका ध्यान आपो आप होता है। आपका तो मैं दृष्टांत दे देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बॉम्बे का एग्जाम्पल देता हूँ, गर्दी वाला। रेलवे बहुत गर्दी है लोकल ट्रेन में, सबको पता होगा, गर्दी बहुत है। एक लड़का 30-35 साल का हो गया, उसने हजारों फिल्में देखी हैं, उसे भी पता है पति पत्नी क्या होता है। लेकिन मैं उससे कहता हूँ, तू 30-35 साल का हो गया, तेरी शादी नहीं हुई, तो तू जरा पत्नी का ध्यान कर, तो कर सकता है कि नहीं? आपको क्या लगता है? सगाई नहीं हुई, शादी नहीं हुई, पत्नी का ध्यान कर सकता है कि नहीं? अरे पिक्चर देखिए पति पत्नी की, साहित्य पढ़ा है। कोई स्त्री का ध्यान कर लेगा, पत्नी का नहीं, कोई स्त्री का। तो आगे नहीं बात। अब थोड़ा कदम अपन पिक्चर बदलते हैं थोड़ी सी। उसकी सगाई हो गई, पिताजी ने बोला बेटा अभी केवल सगाई हुई है, पत्नी शादी के बाद बनती है, अभी तो बहन है, तू जस्ट लाइक ध्यान कर, शी इज योर सिस्टर। नहीं हो सकता। अब इतनी गर्दी में ट्रेन में लटका हुआ है वो, मई जून की गर्मी में लोकल ट्रेन में, और सगाई कल ही हुई है। क्यों? ये ध्यान कैसे हो रहा है? वहां जब ध्यान हो सकता है, करोड़ रुपए का ध्यान हो सकता है, हूँ देश हूँ विचार करे बिना ध्यान थई सके,
तो हूँ परमात्मा छू ये क्यों ना થાય? बस स्वीकार ही नहीं हो रहा है। हाँ, स्वीकार नहीं हो रहा है। स्वीकार कर प्रभु, एक बार स्वीकार कर, तू प्रभु है। તારામાં અને પ્રભુમાં કોઈ અંતર નથી. જો અંતર એને મારું નથી, હું નથી, એવો નથી. आटલું જ નથી। बस अब ना विकार उतर जाए तो बोल देना, कर्म ना कट जाए तो बोल देना, कटेगा कहाँ जाएगा? अब व्यवहार से तो ऐसे ही बोलते काटो काटो काटो, क्यों आम पब्लिक को ऐसे ही बोलना पड़ता है, लेकिन समझदार को तो इशारा काफ़ी है। विश्व में ध्यान इतनी सहज चीज़ है, आज तक किसी ने किसी को नहीं सिखाया, और जब जब सिखाया वो बेवकूफ़ बनाया। बिल्कुल मैं साफ कहता हूँ, आप पूरे मेरे आप ग्रंथ उठा के देखो, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्रंथ से बात कर रहा हूँ। आप 4 प्रकार के ध्यान की चर्चा मैं करूँ, कोई दिक्कत नहीं, उठाओ चर्चा। किसका नाम है 4 प्रकार का ध्यान? शुक्ल ध्यान क्या है, धर्म ध्यान क्या है, करो। हम बिल्कुल मना नहीं कर रहे, आपको खोल खोल के दिखाएंगे। आपको ध्यान करा नहीं जाता। देखो तो वहाँ पे ऐसा हो रहा है कि जो ध्यान हो रहा है उसका जो विषय है उसके हिसाब से नाम बस बस इतना ही, बिल्कुल इतना ही है। एक लाइन का ध्यान है बस। एक बिल्कुल पागल लड़की है, पागल बेवकूफ़ गरीब काली कलूटी और भीख मांगने वाली, इतनी खराब लड़की, पढ़ी लिखी भी नहीं है, उसकी सगाई शादी हो गई, माँ बन गई वो। बताओ मातृत्व का ध्यान करना पड़ता है कि हो रहा है? हो रहा है। जब वो माने इतने खराब सब डिसीजन थे, वो बिना सीखे ध्यान कर लेती है, अपनी मातृत्व का, ममता का निर्वाह कर लेती है। एक दिन भी शंका नहीं करती कि कई किताब तो बताओ मेरा मातृत्व सच्चा है कि नहीं, ममता सच्ची है कि नहीं, एक दिन भी शंका नहीं करे। ऐसे त्रियंश गति ने कभी नहीं पढ़ा ध्यान का शास्त्र, और ध्यान करता है। नरक में कभी शास्त्र नहीं पढ़ा तो भी ध्यान करता है। और मनुष्य गति में भी जो नॉन जैन हैं, उन्हें ये आत्मा मिल गया, उनका ध्यान जारी है। हमें कुछ गलत पढ़ने में आ गया कि हमें ध्यान करना, सॉरी ध्यान करना है, लेकिन समझना है कि नहीं करना है। कहेंगे अभी शास्त्र में लिखा है कि ध्यान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, लेकिन उसका अर्थ है कि ध्यान होना चाहिए। इसके लिए मैं एक बहुत अच्छा सूत्र आप लिख लो, मैं बोल देता हूँ, लिखो। आगम शैली, अध्यात्म शैली। आगम शैली क्रियमाण कहती है और अध्यात्म शैली भूयमान कहती है। बस हो गया, बात खत्म। क्रियमाण में से भूयमान निकाल लो। क्रियमाण, 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 हाँ, और भूयमान। आगम शैली कथन पद्धति पर डिपेंड करती है। ध्यान से सुनना, वस्तु शैली पर डिपेंड नहीं करता। आगम कथन शैली पर डिपेंड करता है। अध्यात्म ये वस्तु का स्वरूप है, द्रव्यानुयोग है, वो वस्तु पर डिपेंड करता है। 6 द्रव्य है, गुण है, पर्याय है, सत्ता है, वो सत्ता पे बात करता है। तो वो दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा। अब हमारे बोलचाल की लैंग्वेज होगी आगम की, और समझ की शैली होगी भूयमान की। क्या बोला मैंने? कथन शैली होगी क्रियमाण की, ऐसे करो, अनुशासन पालो। आप अभी भी ऐसे बोलोगे, अनुशासन पालो, पढ़ना मत बिगाड़ो, हमने डांट दिया तो तुम्हारे भले के लिए डांटा है, टेंशन नहीं करो। और वो तो टेंशन करना बेचारा, उससे ही टेंशन कर। पॉइंट पकड़ में आ गया? क्रियमाण तो समझते हैं कि वो डूइंग और बीइंग, बस। तो क्रियमाण कहा जाएगा आगम शैली में। उस आगम का अर्थ निकालना है भूयमान, वक्तव्य से। अब मैं दृष्टांत देता हूँ जल्दी जल्दी। पूरे भारत में भूयमान भाषा भी चलती है। कैसे चलती है? तपस्या हो गई, तपस्या करी बोलो ना, तपस्या हो गई क्यों बोलते? मैंने शास्त्र लिख दिया, ऐसे बोलने बजाय एक शास्त्र कंप्लीट हो गया। घर के दृष्टांत दूं महिलाओं के, पापड़ बिल गए, बेले ये नहीं बोल रहे, बिल गए, गेहूँ साफ हो गया, दुकान चल गई, दुकान ऑफ हो गई, बिस्तर हो गए। आप कल्पना करो कि कौन सी संस्कृति हमारे घरों में, भूयमान। अब समझने में हम क्रियमाण समझ रहे हैं, बस ये गड़बड़ हो रही है। भाषा तो बड़ी प्यारी है। प्रतिक्रमण થઈ ગયો, करना कहाँ है?
પૂજા પ્રતિષ્ઠા થઈ ગઈ, પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થઈ ગઈ, ઉત્સવ થઈ ગયો, બહુ આનંદ થઈ ગયો, પૂરા ભૂમિમાન બોલ रहे हो। समझ रहे हो क्रिया? हाँ, अब इतना ही ध्यान रखना है कि क्रियमांड बोलना बुरा नहीं है, वो व्यवहार नहीं है, लेकिन क्रियमांड को क्रियमांड समझ लेंगे तो मिथ्यात्व है। क्रियमांड में से भूमिमान निकालना आपका सम्यक पुरुषार्थ है। क्या कहा? सम्यक पुरुषार्थ है, अनंत आनंद रूप है, क्रियमांड में से भूमिमान। करोगे प्रैक्टिकल? नहीं समझा? कठिन लग रहा है? बहुत सरल है ये तो, इतना सरल है कि पप्पू को हो जाए ये कोई हैं? 4 ध्यान का स्वरूप समझाएंगे। हाँ, अब तुम लंबा पैसे छोड़ो, फिर बस आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, टेंशन नहीं। मैं तो 2 मिनट में कह दूंगा मुझे क्या। बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल। कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? माँ बाप बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं। इट इज राइट और करेक्ट? इनकरेक्ट? अभी नहीं, अभी आप बोलो। इट जो सेंटेंस है ये करेक्ट और इनकरेक्ट? करेक्ट। आगम शैली से करेक्ट। हाँ अब देखो आपका उपयोग चलने लगा ना, लब्धि पूर्वक उपयोग चलने लगा। कौन कहता है लब्धि नहीं रहती? कौन कहता है उपयोग? बोलो बहुत बढ़िया, अच्छा, बहुत सुंदर। अभी यदि अपन इसका पोस्टमार्टम करें, मम्मी पापा बच्चे को बड़ा करते हैं, तो क्वेश्चन खड़ा हुआ हाउ। मम्मी दिन में बड़ा करती है, रात को पापा बड़ा करती है। देखो हंस रहा है ये। तेरे को बड़ा करती है मम्मी, हाथ पैर खींच के बड़ा कर देती है ना, बाल पकड़ के बड़े बड़े कर देती है, दांत बड़े कर देती है। करता है कोई तेरे को? कितने साल का हो गया तू? 5, वेरी गुड। तो 5 साल का हो गया, तू 6 का हो जा। कर ले अपने को 6, नहीं तो मम्मी से बोलो 10 साल का कर दो। अब आप समझ गए मेरे प्रश्न ना? इसकी मम्मी बोल सकती 10 का 10 में होगा, होगा। तो तुम तो बोल रहे मैं पाल पोस के बड़ा कर रहा हूँ। आपको देखा कभी घरों में, सबके घरों में एक ही झगड़ा होता है, जब भी बच्चे अच्छे नहीं करते ना तो मम्मी पापा एक जोर से उलायना देते हैं, पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, है ना। हर घर में बोला जाता है। तो कैसे बड़ा किया, रात को कि दिन को? और यहाँ तो बड़ा होने की प्रोसेस 24 आवर चल रही है। बहुत अच्छी भाषा में बोलोगे, काल द्रव्य के निमित्त से ऑटोमेटिक 24 आवर विदाउट लक्ष्य, बिना विकल्प, बिना इंटेंशन के बड़ा हो रहा है। यदि ये शरीर पूरा का पूरा 24 आवर बड़ा हो रहा है तो आत्मा का परिणमन अपने आप क्यों नहीं हो सकता? और ऐसे जानने का नाम धर्म ध्यान। हमें क्यों लगता है कि इतना इतना मैं करूँगा तो बड़ा होगा? ये क्यों लगता है कि इतना इतना करूँगा तो आत्मा निर्मल होगा, इतना इतना करूँगा तो विकार चला जाएगा, इतना करूँगा तो निर्विकार? ठीक है, समझाने की शैली ऐसी। मैं समझाने की शैली से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब जैसा बोलना बोलेंगे। अभी आप मोबाइल चलाने लगो तो हम बिल्कुल कहेंगे आप पापी हो, क्या चला रहे मोबाइल, बेकार होगा। बेकार नहीं करना तो मोबाइल से दूर रहो, हम ही बोलेंगे। लेकिन इधर बोल रहे, बस खत्म। कितना सरल काम हो गया, बराबर है। अभी पुरुषार्थ की बात पूरी हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं। पहले नक्की करो क्या करने निकले हो, बस। यदि आप खुश हो, मैं व्रत उपवास करके खुश हूँ, तीर्थ यात्रा करके खुश हूँ, सांस लिख के खुश हूँ, तो पहले सोचो क्या जनागम में कहीं पर मोक्ष का साधन है? ये तो स्वर्ग का साधन है। तो मिथ्यात्व ये हुआ कि तू स्वर्ग का साधन करता है और मानता है मोक्ष का साधन, तो ये मिथ्यात्व हो गया, अनंतानुबंधी हो गई। अब तू करोड़ उपास कर, कोई काम कर नहीं, व्रत उपवास कर, दीक्षा कर, तो जो दिखे सो कर। लेकिन तू यदि आत्मा को नहीं जानता, मतलब आत्मा को नहीं जानता मैंने यहाँ ये अर्थ में, तो तेरा सब बेकार। तारीफ तो हो जाएगी, पुण्य का उदय होगा, तारीफ हो जाएगी। पाप के उदय से हमारा मोक्ष मार्ग नहीं रुकता, लेकिन पुण्य के उदय में अटकने से रुक जाता है। जल्दी बोल गई, क्या बोला? जरा ख्याति लाभ हुई तो कितना मोटा थई गयो। हाँ, मोटो न शहरी साकरी। वो पैसे से बड़ा हो गया, तू क्रियाकांड से बड़ा हो गया। वो बिल्डिंग से बड़ा था, तू शरीर से बड़ा हो गया। आमा दम सूत है। वो दुनियादारी के ज्ञान से बड़ा हो गया, उसको मार्केट का बहुत नॉलेज है, तो जिसका बहुत नॉलेज, इसमें क्या फर्क है? इसलिए परिग्रह के भेद है। जैसे ही शास्त्र आनंद देना बंद करते हैं वो परिग्रह बन जाता है।
उसका नाम है क्षोभसम नाम का परिग्रह। हाँ, शास्त्र परिग्रह है। शास्त्र को पढ़ा होगा आपने। शास्त्र शस्त्र नहीं बनाओ, शस्त्र भी एक परिग्रह है, ऐसे शास्त्र भी एक परिग्रह है। इसलिए साधु के लिए अभी तो मजबूरी छठा काल है, पंचम काल, सॉरी पंचम काल, लेकिन चौथे काल में साधु शास्त्र लेके नहीं घूमते थे, नहीं पढ़ते थे, क्योंकि मैं खुद ही हूँ ना, सबसे बड़ा बस। हाँ, ये सबसे बड़ा चलता फिरता शास्त्र। हाल तो चालतो मोक्ष मार्ग कहिए छे साधु ने, हाल तो चालतो मोक्ष मार्ग कहिए छिए। बता, चलता फिरता मोक्ष मार्ग कहाँ है? पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, इतना सरल है। ये पढ़ने में गड़बड़ हुई तो है। अब इतना सारा है, कौन सा पढ़े, ये पढ़े कि ये पढ़े, इनका पढ़े कि ये पढ़े। अभी अपन ध्यान पे चर्चा करें, अब भी झगड़ा हो जाएगा और 100 साल में भी समाधान नहीं मिलेंगे। वो विपස්සना वाले ये कहते हैं, वेदांत वाला ये कहते हैं, फला वाला ये कहते हैं, ओशो ऐसा कहते, कितने तो ओशो में भटक गए। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ज्ञेयों से ज्ञान मानना ये आर्त ध्यान और रोध ध्यान का जन्मदाता है। अब मैं अब परिभाषा बदल, मैंने पॉइंट बदल दिया, अब मैं पढ़ा रहा हूँ। मूल चाबी आर्त ध्यान रोध ध्यान का मूल कारण है ज्ञेयों से ज्ञान मानना। ज्ञेय माने इंद्रियां भी आ गई, इंद्रियों के विषय भी आ गए। इसमें पढ़ी होगी आपने गाथा 31-32। इंद्रिय ज्ञान भी इंद्रिय है ना, इंद्रिय के विषय भी, इंद्रिय के विषय भी इंद्रियां है। तो अब फिर से बोलता हूँ, शॉर्ट में क्या बोला, ज्ञेयों से ज्ञान मानने वाले को आर्त रोध ध्यान कंपलसरी होगा, कोई माइकल रोक नहीं सकता। ज्ञेय समझिए, ज्ञान का विषय ज्ञेय, ज्ञेय भी बोलते हैं गुजराती में, हम लोग ज्ञेय बोलते हैं, ज्ञेय बोलते हैं लोग ऐसे। समझ में आ रहा? रुक जा, वो भी बता दूंगा, बिल्कुल वो भी बताऊंगा, मेरे दिमाग में सब बात। शास्त्र से ज्ञान मानने वाले को नियम से आर्त रोध ध्यान होगा। शास्त्र पढ़कर जितना आनंद है वो रोध ध्यान है, और शास्त्र पढ़ने पर भी याद नहीं होता। क्यों नहीं होता? कितना पढ़ रहा हूँ, टकतु नहीं। अब ये खेल हो गया। ज्ञाय के ज्ञान से ही धर्म ध्यान स्टार्ट होता है। अब ज्ञाय तो सदा है और ज्ञान की पर्याय भी सदा है। शक्कर और मिठास के तरह वो तो सदा ही है। इसलिए धर्म ध्यान ज्ञाय को जानते ही ऑटोमेटिक होने लगता है। ऐसा होगा कि पूछा गया है तो शास्त्र पर तो मेरी ही बात हो रही है। हाँ, बस तो अब मजा आने लगा। इसे पढ़ते समय भी अपने को ज्ञाय का आनंद आए तो धर्म ध्यान हो गया। यदि इसका बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। पिताजी बेटे के लिए 100 लाख की प्रॉपर्टी दे रहे हैं। अब कागज में क्या लिखा है, हमें क्या लेना देना, दे रहे हैं ना, तो देने का आनंद आ रहा है। 100 करोड़ की प्रॉपर्टी दे रहे हैं मेरे पापा, लेकिन रजिस्ट्री तो पढ़, इंग्लिश में क्या लिखा है। अरे लिखा होगा, प्रॉपर्टी मिल गई ना। अरे नहीं, एक एक वर्ड पर निर्णय होना चाहिए। 50 पेज की वो वसीयतनामा है, उसमें क्या लिखा है, भविष्य में क्या हो सकता है, दूसरे भाई क्या करेंगे, तीसरा। हमें तो मिल गया ना, ऐसा है। ज्ञान का आनंद आ गया। तुम कहो इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा। अभी आप बोलो मोक्ष होता है क्रिया से? हाँ होता है, क्रिया से मोक्ष होता है, क्रिया से मोक्ष कभी नहीं होता। दो ही बात सच्ची है। बोलो में क्या दिक्कत है? राग से मोक्ष होता है, चलो बोलो। मोह से मोक्ष होता है, पाप से मोक्ष होता है, आप बोलो चलो। पाप से मोक्ष होता है, सुना कभी? हो सकता है पाप से मोक्ष? नहीं होगा ना। और कर दिया ब्याह हंसते हंसते तो। अरे भले कारक पड़े, कारक कहाँ? करण कारक नहीं है, अपादान कारक है। समझ में आ गया अब तो? करण कारक समझते हो? करण माने साधन और अपादान माने छूटना। पापों से मोक्ष होता तब तो मोक्ष हुआ।
पापों से छूटना। इनको दृष्टांत देके समझाता हूँ, सबको याद हो जाएगा। दृष्टांत से ज़्यादा सरल होता है। अभी इनको अपादान कोई को पल्ले पड़े रही, दृष्टांत एकदम याद रहेगा। बेटे बोलोगे, डरना नहीं, बल्कि तेरे कॉमन सेंस की बात नहीं तो मैं इससे पूछ लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, रेडी? अरे हाँ बोल, हाँ खुश हो। देखो मैं पूछता हूँ, चम्मच से रसगुल्ला खाते हो? चम्मच से खाते हो? अब देखो, चम्मच यहाँ तक लाता है तो हम कहते हैं चम्मच से खाते हैं, खाते तो मुंह से ही है, चम्मच तो छूट जाती है। बराबर समझ में आया? बोलो, पैसा से सब्जी आती है कि नहीं? छूटने से आ गया कि नहीं अपादान? पैसा जाता है तब आती, ऐसे मोह जाता है तब आता है। हम कहते हैं पैसा से सब्जी आती है, कितना रॉन्ग है। पैसा आता ही नहीं, पैसा ऐसे ही राग से मोक्ष होता है, राग जाता है, मोह जाता है। अर्थ करना सीखो बस। इसीलिए मैंने कल भी बताया था, स्यादवादी को कष्ट नहीं होता, खेद नहीं होता, विश्व की कोई ताकत मिलकर स्यादवादी को दुखी नहीं कर सकती। शब्द में अटकता ही। बोलो, आपको बोलो, क्या बोलना है बोलो। एक क्षण पहले कैसा लग रहा था, कैसी उल्टी उल्टी बातें कर रही, आइए समझे? तो गेयों से ज्ञान मानने वाला, गेयों में सुख मानने वाला, नियम से व्यक्त हो या न हो, वो अनंतानुबंधी का अर्थ रोध करता ही है। फिर से समझो, करता ही है। समझाने के लिए मुझे मेहनत लगेगी इसमें भी। ऐसे कैसे करता, हम तो मजे करते हैं, मजा नहीं कर रहा है। एक दृष्टांत देके, घड़ी में टाइम हो जाएगा, दृष्टांत दे दो, बहुत बढ़िया दृष्टांत पास है। आपके पास जितनी वस्तुएं हैं उतना ही दुख है। भले आप हंस रहे हो, सो जाओ, खाओ पियो, नाचो कूदो, कुछ भी करो, आपको उतना दुख है। कैसे? सपोज, थोड़ी देर के लिए सपोज आपकी घड़ी खो जाए तो कितना दुख होगा। नहीं खो रही घड़ी, तब तक दुख व्यक्त नहीं हो रहा है, लेकिन आपको दुख है। आपने कभी वस्तु खरीदी मार्केट में, मनपसंद घड़ी, कपड़ा, कुछ भी, उसी समय आप अपने परिणामों को चेक करो। छोटा भाई बहुत खराब है, घड़ी से हाथ लगाई तो हाथ तोड़ दूंगा, लो द्वेष आ गया। अभी बेचारे ने हाथ भी नहीं लगाया। मैं नई शर्ट खरीद रहा हूँ, मैं धोता हूँ, मैं प्रेस करता हूँ, वो छोड़ जाता है, बड़ी आफत है। मैं कह दूंगा देख सारी शर्ट पहनना, ये हाथ नहीं लगाना, हाथ तोड़ दूंगा। अरे प्रभु, एक परिग्रह आता है तो दुख पहले लाता है। ये आर्त ध्यान, ये आप हो सकता है आप हंस रहे हो तो अभी आर्त ध्यान कंटिन्यू। ध्यान रखना, आर्त और रौद्र दोनों पैरेलल चलते हैं। क्या बोला मैंने? जैसे लब्धि उपयोग चलती है ऐसे। अब क्या होता है, अभी आपको ये लगता है करोड़पति सुखी है, अरबपति सुखी है, कार मिल जा रहा है सुखी है, पति पत्नी मजे कर रहे हैं सुखी है, टीवी मजा कर रहा है। आपको पता नहीं ये आर्त और ध्यान से 24 घंटे दुखी है। तो इसके लिए एक दृष्टांत दिया है ग्रंथों में, तो ऐसा दृष्टांत आया है, मरी कैसे चूहे हैं। मरी कैसे चूहे मैंने, प्लेग में जो चूहा होता है ना, प्लेग में वो नाचता है, तो सब तो सोच रहे कितना बढ़िया नाच रहा है, वीडियो बनाओ इसकी, और वो एक्चुअली तड़प रहा है। तो तड़पने वाला व्यक्ति शांति से नहीं बैठ पाता, तो वो चलता है बार बार और मर जाता। ऐसे ये सारे के सारे जो तुम्हें भोगों में सुखी दिखाई दे रहे हैं, आनंद करते दिख रहे हैं, हंसते दिखाई दे रहे हैं, टीवी पे दिखाई दे रहे हैं, दुनिया उनकी वाह वाह कर रही है, आचार्य देव कह रहे हैं अनंत दुख है। सोचो, इनका एक घड़ी जाने पर इतना दुख हो सकता है, तो एक एक आइटम जाए तो कितना दुख होगा। महिलाओं के घर में 50 तरह के मसाले हैं, एक मसाला भी खो जाए, खराब हो जाए, सड़ जाए, कीड़े लग जाए धना में, जीरा में, अजवाइन में, नमक में, फला में, इन्हें कैसी पीड़ा होती है। तो ये सब पीड़ा आर्त ध्यान है। भले ही हंस रहा है ऊपर से तो भी आर्त ध्यान।
बस अंतिम बात कह के मैं पूरी कर रहा हूँ। बहुत अब गरिष्ठ है ये बात, क्योंकि मुझे पता है सम्यक दर्शन तब तक नहीं होता जब तक हमें आर्त रौद्र ध्यान का मतलब भी नहीं मालूम। फिर से बोल रहा हूँ, जिन शासन में, जिन वाणी में, जिन आज्ञा में दुख के दो भेद हैं, एक रोना और एक हंसना। हम हंसने को सुख मान लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंद्रिय सुख। खरेखर इंद्रिय सुख नाम का कोई शब्द जिनागम में नहीं है। दुख के ही दो भेद हैं। हंसना और एक रोना। हाँ, रौद्र ध्यान में हंसता है, आर्त ध्यान में रोता है। हमें रोना तो दुख लगता है मिथ्या दृष्टियों को, हंसना दुख नहीं लगता। हाँ, विषय का संयोग नहीं हुआ और मैं दुखी हो रहा हूँ तो आर्त ध्यान है। हाँ। विषय का संयोग है और मैं खुश हो गया तो रौद्र ध्यान। हाँ, ये दुख के दो भेद है। अमृतचंद स्वामी की टीका मिलेगी प्रवचन सार जी में, उनमें सुख अधिकार नाम का एक अधिकार है, पहले अध्याय में ही है पहला। तो उसमें लिखा है, स्वर्ग में और नरक में दुख ही कम ज्यादा है। बिल्कुल यही वर्डिंग है, स्वर्ग में और नरक में दुख ही कम ज्यादा है। आप बताओ, आपने पूरे जिनागम में पढ़ा भी हो, आप स्वर्ग की प्राप्ति करने के लिए दीक्षा ली है या मोक्ष की? बोलो, मोक्ष की। मोक्ष की क्यों ले रहे हैं आप? बोलो ना, स्वर्ग में सुख है। इसका मतलब है चार गति दुख है, चार गति दुख के भेद है। खरेखर वहां सुख नहीं है, सुख तो एकमात्र मोक्ष में ही है। तो फिर क्या निकला? सुख ही कम ज्यादा है। अब आप दुख ही कम। उल्टा बोल गया, दुख ही कम ज्यादा है। इसको समझाने के लिए आप जितना कहोगे तो 1 घंटा और चलेगी। इसमें खूब पिटाई होनी चाहिए, अपनी मान्यता बैठी रहती है। जैसे मान चलो, एक दृष्टांत तो देगी। हाँ, एक दे दो। मान लो अभी सबकी गोचरी अलग लाई और अपनी गोचरी में केवल मगनी दाल न रोटली, सूखी सूखी बस, और इनके खूब खमण ढोकला और रबड़ी। तो अपने को पहली झलक में क्या लगता है? बहु मजा करे छे। अब हमें ये नहीं लगता कि बहुत दुख करे छे, मजा करे छे। ये तेरे इंटेंशन को बताता है कि तुझे गेयों में सुख लगता है, देखने में सुख लगता है, जानने में, जानना माने रसना इंद्रिय से जानना। आत्मा तो खाते ही नहीं है, खाते ही नहीं है। तुमने मक्की की दाल नहीं खाई, इनने भी वो नहीं खाया मैसूर पाक। दोनों ने केवल जाना है गेयों को, और गेयों से ज्ञान और सुख मानने वाले ने आर्त और रौद्र ध्यान नाम का दुख किया। तो अपनी अपना पा जाएगा। हाँ, एक लाइन में मिटा दिया अपन ने गे कह करके, गे में सारे समा गए। अब आत्मा गे है कि आत्मा सहज गे है, वो इंद्रिय वाला गे नहीं है, वो अतीन्द्रिय ज्ञान का सहज गे है। मिठास में शक्कर को लाना नहीं है, मिठास में शक्कर ही है। ऐसे ज्ञान गे में ज्ञान स्वयमेव है, इसलिए हमें गे ज्ञान का भेद नहीं होता। इसलिए हमने पढ़ा होगा, जहाँ ज्ञान ज्ञाता गे को न विकल्प न वचन भेद, जहाँ वो शुद्धोपयोग। सीरियस हो गए ना? इससे पता लगता है पुरुषार्थ कहाँ करना बाकी है। अभी तो खबर ही नहीं पड़ती, हमको लगता हम तो बहुत अच्छे चल रहे। गुरु जी ने आपको बहुत तारीफ कर दी भरी सभा में, आपको रौद्र ध्यान नहीं होना है, सावधान। अरे वाह, गुरु जी की नजरों में मैं चढ़ गया। अरे नहीं चढ़ गया, तू भगवान है, उतर गया। भगवान बड़ा कि शिष्य? बहुत पुरुषार्थ, ऐसे पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मुझे निश्चय विवाह दोनों पुरुषार्थ की बात करी, कोई दिक्कत नहीं। एक दृष्टांत दूंगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा, जाते जाते कर दूं, दे दूं। बहुत सरल है। एक मोटरसाइकिल पर मैं जा रहा था और मेरे पीछे ये बैठा था। फिर इसने कहा मैं चलाता हूँ। मैं, तू चला, एक ही बात है, क्या फर्क, तू चला। मैं पीछे बैठ गया, ये आगे बैठ गया। चौराहे पर एक पुलिस वाले ने उतार लिया कि तुम लोगों ने वो नहीं लगाया, हेलमेट नहीं लगाया। और ये चला नहीं लगा था ना, मैं तो चला नहीं, मैं तो पीछे बैठ गया था। 1 घंटे से मैं चला रहा था, 2 मिनट बाद ये चला, 2 मिनट पहले ये चला रहा था, 2 मिनट पहले, और 1 घंटे से मैं चला रहा था। जानबूझ के अंतर बता दिया ना। अब इसको 10 डंडे पड़े, मेरे को 2 पड़े। कौन खुश होगा?
बता कौन खुश होगा और क्यों खुश होगा? प्रश्न जिसको दो ही पड़े वो क्यों? कम करने पड़े। तो क्यों पढ़े ना? दुख ही कम ज्यादा है, दुख ही कम। अब अपने को ये लगे भाई हम फिर पिट गए, 2 मिनट पहले आगे आगे हमें जबरन पड़ गए। और मैं सोच रहा हूँ देखो गॉड, आप पारसनाथ, आपने मुझे बचा लिया, मेरे शिष्य को पिटवा दिया। नहीं प्रभु, दुख ही कम ज्यादा है। और फिर बहुत सोचना, रौद्र ध्यान हमारी जिनागम में दुख का भेद है। आनंद करना, हंसना, पढ़ना, लिखना, ये जो एंजॉय करते हैं जो लोग का जितना भी 5 इंद्रिय के विषय हो, ये रौद्र ध्यान। और रौद्र ध्यान माने दुख का भेद। तो रौद्र ध्यान के भेद में हिंसानुबंधी, स्त्रीनुबंधी वो बताया, ये बराबर। आपका जो भी हिंसा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बोलो बोलो। आपका जो विवेचन वो तो गलत है, गलत नहीं, वो मतलब बताया नहीं। देखो मैं बताता हूँ। बिल्कुल आपने अच्छा पूछा, मैंने सब लिखा है, मैंने लिख दिए, ये सारी डेफिनेशन लिखी, मैंने खुद लिख दी। मुझे पता है मेरे जाने के बाद भी लोग पूछेंगे, तो मैंने सब लिखा है। चैतन्य प्राणों की हिंसा ही हिंसा है। इंद्रिय के विषय पोषण करने में चैतन्य के प्राणों की हिंसा का आनंद कर रहा है तू, ये हिंसानुबंधी रौद्र ध्यान, हिंसानंदी, ये रौद्र ध्यान। तू झूठ बोलता है गेहूं में से आनंद आया, उसी समय तुझे ज्ञान का आनंद आया था, गेहूं में से आनंद नहीं आया था। तू झूठ बोलता तो मृषानंदी हो गया। चौर्य, पर में से आनंद मानता तो पर को ग्रहण करना चाहता है, ये चोरी है। अरे तू तेरे में से ही आनंद आ रहा, चोरी का भाव क्यों करता है? तो चौर्यानंदी हो गया। परिग्रहानंदी, जब तू पर को चाहता तो उसे रखे रहना चाहेगा, उसी को देख देख के खुश होगा, तो परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान हुआ। अरे तेरे को आत्मा को एक परमाणु मात्र की जरूरत नहीं है, तू क्यों रखना चाहता? रहे चाहे जाए, फिर से आत्मा तेरे को एक परमाणु मात्र की जरूरत ही नहीं है आत्मा को। हमारे गुरु जी ने एक गीत लिखा है, बहुत प्यारा गीत है, तो इतना प्यारा है बहुत ही ज्यादा। विनाशी बाह जीवन की, आज ममता तजी झूठी, रहे चाहे अभी जाए, सहज जीवन हमारा। रहो, चलिए चलिए, अब क्या दिक्कत है? ये है अपरिग्रह। अभी अपना एक शास्त्र भी गायब हो जाए ना एकदम, कौन ले गया? बहुत बेकार आदमी है, क्यों उठाया हमारा ग्रंथ? अरे ले गया, मेरे को तो नहीं ले गया। क्या करना, बसियत पढ़ के ले जा, बसियत तो मेरे पास है, असली माल तो मेरे पास है। अब ऐसा आनंद करने और कौन द्वेष करा सके, कौन राग करा सके? रौद्र ध्यान में आनंद मानने वाले को नियम से द्वेष होता ही है, गारंटी है। रौद्र ध्यान में आनंद मानने वाले को नियम से, नियम ही है नियम, उसे द्वेष होता ही है। मैं कितनी शांति से बैठा था 1 घंटे से, तुम आके चपड़ चपड़ करने लगी, मेरा सारा ध्यान भंग कर दिया, द्वेष हो गया। मतलब इसका ये भी हुआ कि द्वेष हो रहा है तो बता रहा है कि इसके पहले आप जो करे तो रौद्र ध्यान। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और संकलेश के पहले आता ध्यान था। हाँ संकलेश जब भी करते, हाँ बिल्कुल पक्की बात। और फिर कहता हूँ, आर्त और रौद्र 2 ध्यान समझाने के लिए 2 भेद किए। एक दिखने में 2 अंतर दिखते हैं ना, इसलिए। एक हंसना है, एक हाँ, तो जीव क्या गलती करता है, हंसने को सुख मान लेता। आज जितनी दौड़ लग रही है ना पंचेंद्रिय के विषय वो केवल हंसने के लिए लग रही है। चाहे वो टीवी देख ले, चाहे मोबाइल देख ले, चाहे कुछ करे, हमारी नजर में तो फू बस। हाँ, हम क्यों करें? अब मैं सावधान हूँ, इनके आने से मेरे को आज तक हर्ष नहीं हुआ। चले जाते एट रैंडम बोलते मैं जा रहा हूँ। बहुत लोग ऐसे 25-25 साल रहे, एकदम चले जाओ। हमें क्यों रोना तेरे लिए? तेरे आने से हर्ष नहीं, तेरे जाने से गम। मेरी लाइन में लिखा है मेरे जीवन में, मैं कभी किसी को आने को मना करूंगा नहीं और जाने को भी मना करूंगा नहीं। तेरे को आना है, आज जाना है, चले। हम क्यों तेरे से राग द्वेष पाल करके आर्त रोध ध्यान करें? हाँ, आज आनंद आ गया। मेरे आज तक इन्होंने महसूस नहीं किया होगा कि आज हम आए तो भाई साहब खुश हो गए।
हम क्या करना तेरे से? बिल्कुल, कई लोग हैं ऐसे, मेरे जीवन में बहुत कुछ हुआ, मेरी टेंशन नहीं, आने वाले को मना नहीं, जाने वाले को मना नहीं, बैल चट्टी। कौन तुम्हारे परिग्रह से मेरा मोक्ष हो रहा है? मैं तो हूँ। हाँ 1 करोड़ शिष्य हो जाएंगे तो कोई बोनस थोड़ी मिलेगा मुझे कि चल भाई इसका मोक्ष कर दो, इसका 1 करोड़ है। हमें क्या करना है? बहुत समझना, बहुत है, इसकी चर्चा भी बहुत है, करेंगे नेक्स्ट टाइम और करेंगे। ओम बहुत आंसर स्वीकार करके पढ़ रहे। जनागम का मूल है, मुझे कहीं टेंशन नहीं है। आप जो कहोगे वो ग्रंथ उठाओ, किसी संप्रदाय का उठा लो, यदि ये ना मिले तो नाम बदल देना मेरा। मैंने इसलिए आपको टेक्निकल भाषा में नहीं पढ़ा था, टेक्निकल में दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत। ओम निज निधि